दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे चेक करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे चेक करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स को कैसे चेक करते हैं, जैसे कि उसका फोलियो नंबर, फंड की इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू, फंड यूनिट्स, फंड का करंट एनएवी प्राइस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल वन ऐप को ओपन करेंगे, इसमें पिन डालकर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अकाउंट में लॉगिन करने पर आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर यहाँ म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद म्यूचुअल फंड का डिस्कवर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू शो हो जाती है और यहाँ टोटल रिटर्न्स और उसकी परसेंटेज शो होती है। आप इसमें फंड का नाम या एएमसी का नाम डालकर फंड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग एसआईपी देखने को मिल जाते हैं। जिन फंड्स में एंजल वन के ऊपर सबसे ज्यादा एसआईपी की जा रही है वो सभी एसआईपी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके नीचे फंड्स की कैटेगरी दी गई है। आप कैटेगरी वाइज फंड में यहाँ से निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देखकर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना और इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। अगर आप एंजल वन के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। इसमें डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दिया है एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स। आप व्यू ऑल फंड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी फंड्स के नाम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहां से किसी भी फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। फंड में निवेश करने के बाद आप पोर्टफोलियो में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हो। आपने जितने भी फंड के अंदर निवेश कर रखा होगा वो सभी फंड आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर ओवरव्यू शो हो जाता है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, टोटल रिटर्न्स कितना मिला है, वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और आप इस डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो आपको XIRR और आज का रिटर्न भी दिखा देगा। आप यहाँ क्लिक करके अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस चेक कर सकते हो। इस ग्राफ में हमारे इन्वेस्टमेंट को निफ्टी स्मॉल कैप 250 के साथ कंपेयर करके दिखाया गया है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 से 6.07% कम है जब से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अगर इतना ही पैसा मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट किया होता तो मुझे 6.07% का फायदा होता। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 100% एसआईपी के द्वारा किया है। आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर एसेट क्लास एनालिसिस दिया है। मार्केट कैप में आप चेक कर सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में कितना कितना परसेंट है। और आप यहाँ से सेक्टर वाइज चेक कर सकते हो किस सेक्टर में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। इसके बाद नीचे फंड्स दिए हैं जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। किसी भी फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद उस फंड की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर फंड का नाम दिया होता है, इसके नीचे करंट वैल्यू और टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू दी है। यहाँ पर टोटल रिटर्न्स दिया है। इसके बाद इस फंड को निफ्टी स्मॉल कैप 250 के साथ कंपेयर करके दिखाया गया है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको यूनिट्स देखने को मिल जाएंगी। आपके पास इस फंड की टोटल कितनी यूनिट्स हैं और यहाँ पर इस फंड का करंट एनएवी प्राइस दिया है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में आपने 10,000 रुपए का निवेश किया, इसकी एनएवी 200 रुपए की है। इस स्थिति में आपको 50 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 10,000 रुपए निवेश किए, फंड की एनएवी है 200 रुपए की, तो 10,000 को 200 से भाग देने पर 50 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर ये यूनिट आपको मिलती हैं। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि एक साल में एनएवी 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा? अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 50 यूनिट को 250 रुपए से गुणा करने पर 12,500 रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा,
जब आप स्कीम को भुनाते हैं यानी इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए कि 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है तो आपको अब 12,375 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपए का 1% होता है 2 रुपए 50 पैसे। 250 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपए 50 पैसे। 50 यूनिट को 247 रुपए 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 12,375 रुपए। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस फंड का फोलियो नंबर दिया है। फोलियो नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा इन्वेस्टर को अलॉट किया जाता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो AMC कंपनी आपके नाम पर एक फोलियो खोलती है और एक यूनिक नंबर निर्धारित करती है। फोलियो नंबर न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। इसे आपके पैन कार्ड नंबर से लिंक किया जाता है और यहाँ फंड की करंट वैल्यू दी है। इसके नीचे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। आप शो मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी सभी ट्रांजैक्शन शो हो जाएंगी। इसमें आप चेक कर सकते हो आपने किस मंथ किस डेट में ऑर्डर किया है, किस NAV पर कितने यूनिट्स मिले हैं और उसके लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़े हैं। यहाँ पर आप ये सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप फंड को विड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप इसी फंड में और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट मोर के ऊपर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सेम AMC के किसी दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्विच फंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप फंड को स्विच कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।